अमेरिकी सेना ने गुरुवार को अफगानिस्तान में सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर बम GBU-43 गिराया। यूएस मिलिट्री के मुताबिक एयरफोर्स स्पेशल ऑपरेशंस कमांड ने MC-130 एयरक्राफ्ट से ड्रॉप किया। आर्मी इस बम से हुए नुकसान का मूल्यांकन कर रही है। ये बम ISIS को निशाना बनाकर अफगानिस्तान के ननगरहार प्रांत में गिराया गया है। We have the greatest military in the world, and they've done a job as usual. So we have given them total authorization, and that's what they're doing. This was another very, very successful mission. अफगानिस्तान में गिराए गए बम को मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बॉम्ब या MOAB नाम से जाना जाता है। इसे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहा जाता है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान में ननगरहार वही जगह है जहां ISIS के ट्रेनिंग कैंप है और यहीं पर केरल मॉड्यूल के आतंकी भारत से भागकर पहुंचे हैं। अमेरिका के मुताबिक 10,000 किलो का MOAB नॉन न्यूक्लियर कैटेगरी में सबसे शक्तिशाली बम है। बम के गिरने वाली जगह के 1.5 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। अंबेडकर जयंती के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी कल नागपुर जाएंगे। पीएम ने ट्वीट करके बताया कि इस मौके पर वो नागपुर में डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े पवित्र स्थान दीक्षा भूमि में प्रार्थना करेंगे। पीएम ने कहा कि वो डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का मजबूत, समृद्ध और सबको साथ लेकर चलने वाले भारत को बनाने की दिशा में कोशिश कर रहे हैं। पीएम ने बताया कि नागपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा जिसका लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पीएम कल जिन विकास प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे उनमें IIT, IIM, एम्स और कराड़ी थर्मल पावर स्टेशन का लॉन्च भी शामिल है। नागपुर में पीएम मोदी भीम ऐप का आधार वर्जन लॉन्च करेंगे। किसी भी तरीके या कोई भी पेमेंट करने के लिए अब आपको कैश, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी उंगली के जरिए आसानी से आप कहीं भी आधार पे के जरिए पेमेंट कर सकेंगे। आधार पे के तहत कोई भी पेमेंट करने के लिए आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। साथ ही आपको अपना आधार नंबर भी याद रखना होगा। इंडियन मर्चेंट चैम्बर के लेडीज विंग के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिलाओं को पासपोर्ट के लिए शादी या तलाक का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। पीएम ने यह भी कहा कि अब महिलाओं को शादी के बाद पासपोर्ट पर अपना नाम चेंज कराने की भी जरूरत नहीं है। अब महिला को अपनी शादी का या तलाक का सर्टिफिकेट देना जरूरी नहीं होगा। ये उसकी इच्छा पर होगा कि वो पासपोर्ट में अपने पिता का नाम लिखवाए या फिर मां का। केंद्र सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव इस वक्त कहां है और किस हालत में है, इसकी कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने जाधव से मुलाकात कराने की भारतीय उच्चायोग की अपील पर भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। सरकार ने दोहराया कि जाधव की रिहाई के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। 13 रिक्वेस्ट 10 अप्रैल तक करी गई थी उनसे कॉन्सुलर एक्सेस के लिए, कॉन्सुल भेंट के लिए। वी हैड मेड 13 रिक्वेस्ट्स बट Pakistan had so far denied consular access to him. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्रीमती सुषमा स्वराज जी का भी जो स्टेटमेंट था उसमें पूरी तरह से क्लैरिटी थी, कहीं पर कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं था। सर कुछ और कुलभूषण जाधव को इंसाफ मिले, न्याय मिले, उसके लिए हम किसी भी हद तक जाएं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में एडवांस एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। यह एम्बुलेंस सेवा एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस होगी। इस योजना में यूपी के 75 जिलों में 150 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस होंगी, यानी हर जिले में 2 एम्बुलेंस। एम्बुलेंस जरूरतमंदों तक सिर्फ 10 से 15 मिनट में पहुंचेगी। एम्बुलेंस को बुलाने के लिए 108 नंबर पर कॉल करना होगा। ये सेवा फ्री है, मरीजों से इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार की सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है एक जीवन को बचाने में, और यह कार्य तो हमारा स्वास्थ्य विभाग आज एक साथ कर रहा है कि हम हर जिले को तत्काल 2-2 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध करवा रहे हैं। गुरुवार यानी 14 अप्रैल से यूपी को 24 घंटे बिजली मिलने की शुरुआत हो चुकी है। योगी सरकार ने फैसला किया है कि यूपी के सभी जिलों को 24 घंटे बिजली दी जाए। 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी जिला मुख्यालयों में 24 घंटे, तहसील स्तर पर 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली मुहैया कराई जाए। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय चुनाव आयोग से कहा है कि उसके पास 2006 से पुरानी ईवीएम है जिनसे चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। जुलाई में होने वाले नगर निकाय चुनाव को देखते हुए आयोग ने कहा है कि या तो उसे नई ईवीएम मुहैया कराई जाए या बैलेट पेपर से चुनाव कराने की इजाजत दी जाए। यूपी चुनाव में बड़ी हार के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया था।
स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने विवादित उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वारंट प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी के जवाब में जारी किया गया है। ईडी ने नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग करते हुए कहा कि वो अब तक जांच में शामिल नहीं हुए हैं। जाकिर नाइक को 4 बार समन जारी किया गया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। हाँ, कोर्ट में they have rejected my application, but they'll pass an order अभी।